के सामने कोई विकल्प भी नहीं है, जो कि अब तो उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना है। अब नीतीश जी 2005 में थे या 2010 में, वो नीतीश कुमार अब नहीं हैं। अब वो उनको जिसको कहते हैं कि उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वो होगा बिहार में। बिल्कुल, हमको लगता है कि ये कुछ ही दिनों की बात है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए पूरी रणनीति अपनी तैयार की थी और इसीलिए चिराग पासवान को आगे रखकर नीतीश जी को कमज़ोर करने की कोशिश की गई एनडीए के अंदर, ताकि आने वाले दिनों में जो लगातार 15 सालों से वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं तो उससे निजात मिले और भारतीय जनता पार्टी का क्लेम आने वाले दिनों में बने। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी उस साजिश में कामयाब हो गई। अब ये तो पार्टी का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी किससे क्या काम लेना चाहती है उनका अंदरूनी मामला, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, इससे तो कोई इनकार किया नहीं जा सकता। हाँ, ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का फैसला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सभी धार्मिक स्थल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो डिस्टेंस मेंटेनिंग का है, मास्क लगाने का है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगी और उसको सख्ती से उस पर अमल होगा। देखिए, अब इस तरह की मीटिंगें तो कई बार हो चुकी हैं पहले भी, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगातार कोरोना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर और दूसरे महानगरों में भी, तो ये चिंता का विषय है और हमको लगता है कि सरकार एक तरह से उसको लगता है कि ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए बहुत सारे उपाय की ज़रूरत है और हमको लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक शायद इस पर हम पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ के जो भी स्थानीय पार्टी हैं, रीजनल पार्टियां हैं और जो देश की मुख्यधारा से हमेशा जुड़ी रही हैं, अच्छी बात यह है, हम कांग्रेस से ने हमेशा इस बात का प्रयास किया कि वहाँ जो पार्टियां जिनका विश्वास हमारे संविधान पर है, देश के संविधान पर है, देश की जो राष्ट्रीय एकता पर है, उन पार्टियों को हमेशा उनकी मदद ली जाए कश्मीर के हालात को देखते हुए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इनका प्रयास ये है कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम में जो पार्टियां थी उनको भी अलग करने की कोशिश हो रही है, मुख्य धारा से उन पार्टियों को अलग करने का। ये कश्मीर के भविष्य के लिए खतरनाक होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि वहाँ तमाम जो भारत समर्थक राजनीतिक दल है वो सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, वो तो बोलेंगे ही, उनके बोलने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है या और तमाम चीज़ें हैं, उसको देखने से तो कहीं ऐसा नहीं लगता। शायद दिलीप जी को विशेष रूप से उनको होम मिनिस्ट्री से कोई ब्रीफिंग मिली होगी, तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए, चिंता का विषय है। ये बात यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी कहना है कि अगले 10 दिनों तक ये सिलसिला बना रहेगा और उसके बाद ही जाकर उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि पॉल्यूशन इसके लिए जिम्मेदार है, जो इधर लगातार दिल्ली के अंदर और एनसीआर में जो पॉल्यूशन बढ़ा है उसकी वजह से कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। तो हो सकता है ये बात सच हो और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से प्रदूषण कम हो ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके।